हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो आपके हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न वेन डायग्राम से है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र हाथी, भेड़िया और जानवर के बीच संबंध को निरूपित करता है। नीचे 4 को ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व आप एक करके कीजिए। आप सबसे पहले हाथी का डायग्राम बना लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं हाथी का डायग्राम बनाने तो आप हाथी का डायग्राम बना दोगे। चलिए मैं हाथी का डायग्राम बनाता हूँ। ये मैं हाथी का डायग्राम बना दिया। उसके बाद जब मैं आपको भेड़िया का डायग्राम बनाने बोलूँ तो आप भेड़िया का डायग्राम बनाने से पहले ये देखें कि भेड़िया का संबंध हाथी से किस प्रकार से है। तो भेड़िया का संबंध हाथी से किस प्रकार से है? किसी प्रकार से नहीं है। हाथी अलग होता है और भेड़िया अलग होता है, तो हम दोनों का फिगर किस प्रकार से बना देंगे? अलग बना देंगे। उसके बाद जब आप जानवर का डायग्राम बनाए तो जानवर का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि जानवर का संबंध भेड़िया से किस प्रकार से है और हाथी से किस प्रकार से है। तो भेड़िया का संबंध जानवर से किस प्रकार से है? जानवर के अंदर आता है भेड़िया, क्योंकि भेड़िया तो एक प्रकार का जानवर है ना। तो जानवर के अंदर क्या आ जाएगा? जानवर के अंदर भेड़िया आ जाएगा। और हाथी भी क्या है? हाथी भी एक प्रकार का जानवर है, तो हाथी भी कहाँ आ जाएगा? जानवर के अंदर आ जाएगा। तो हम ये दोनों हाथी और भेड़िया का डायग्राम बनाए थे, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये जानवर के अंदर आ जाएगा। तो हम ये जानवर का डायग्राम बना दिए। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का डायग्राम है। तो ऑप्शन सी में इस तरह का डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका डाइस से आपको बताना है पासे की निम्न स्थितियां में फलक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस को ही नॉर्मल डाइस कहते हैं, तो आपको पता करना है कि ये एक नॉर्मल डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम पता कैसे करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है? तो स्टैंडर्ड डाइस में एक गो डाइस दिया होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 2 गो डाइस दिया होता है। तो इसमें 2 गो डाइस दिया है, मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? आपसे पूछ रहा है कि 4 का ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। अगर 2 डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है तो हम रोटेशनल का रूल लगाएंगे। तो ये डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है? ये डाइस में 3 नंबर कॉमन है, तो हम 3 नंबर से रोटेशनल का नियम लगाएंगे। तो 3 नंबर से क्लॉकवाइज घूमिए। आप रोटेशनल रूल बोलिए या फिर क्लॉकवाइज रूल बोलिए, दोनों सेम ही है। अगर हम 3 से क्लॉकवाइज घूमे तो पहले कौन आता है? पहले 1 आता है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 3 से क्या घूमे हम? 3 से क्लॉकवाइज घूमे तो पहले 1 आया। उसके बाद क्या आएगा? जब हम 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 आएगा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद दूसरे डाइस में हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो दूसरे डाइस में अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो क्या आएगा? 3 से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 5 आता है। पहले यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। मतलब ये मेरा 5 का ऑपोजिट 1 हो गया और 6 का ऑपोजिट 2 हो गया। तो 3 का ऑपोजिट तो 3 नहीं हो सकता। डाइस में कोई एक अंक एक ही बार आता है, तो 3 का ऑपोजिट तो 3 नहीं हो सकता। बच क्या गया? बच गया मेरा 4। तो 4 का ऑपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? 4 का ऑपोजिट मेरा 3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 है। तो ऑप्शन ए में 3 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका अल्फाबेट एनालॉजी का। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे अगला अल्फाबेट कौन सा होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आपको बताना है जिस प्रकार TOL का संबंध WRO से है उसी प्रकार GRA का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे किससे होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप देखें कि ये T से W कैसे बन रहा है, फिर देखें O से R कैसे बन रहा है, उसके बाद देखें आप L से O कैसे बन रहा है। तो बताइए T से W बनाने के लिए क्या कर रहा है? T से W बनाने के लिए ये क्या कर रहा है? T से W बनाने के लिए ये +3 कर रहा है, मतलब T का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। T का अगला तीसरा लेटर मेरा W होता है, तो W लिखा है।
उसी प्रकार फिर ओ से आर बनाने के लिए क्या कर रहा है, ओ से आर बनाने के लिए उसमें भी +3 कर रहा है, मतलब ओ का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। ओ का अगला तीसरा लेटर मेरा आर होता है तो आर लिखा है। फिर एल से ओ बनाने के लिए क्या कर रहा है, एल से ओ बनाने के लिए उसमें भी +3 कर रहा है। एल का अगला तीसरा लेटर ओ होता है तो ओ लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी का +3 करेंगे। +3 करेंगे मतलब ये सभी का अगला तीसरा लेटर लिखेंगे। तो बताइए अगर हम जी में +3 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा। जी में +3 करें मतलब जी का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, जी का अगला तीसरा लेटर मेरा होता है जे। उसके बाद आर में हम +3 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा, आर में +3 का मतलब आर का अगला तीसरा लेटर, आर का अगला तीसरा लेटर मेरा यू होता है तो हम यू लिख देंगे। उसके बाद ए में हम +3 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा, ए का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला तीसरा लेटर मेरा डी होता है तो डी लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा जे यू डी आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जे यू डी है, तो ऑप्शन सी में जे यू डी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे यू डी। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है पिच संबंधित है क्रिकेट से, उसी तरह अखाड़ा संबंधित होगा किससे। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है। जिस प्रकार क्रिकेट मेरा पिच से संबंधित है उसी प्रकार अखाड़ा किससे संबंधित होगा। ऑप्शन में है टेनिस, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन या फिर कुश्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। जिस प्रकार पिच संबंधित है क्रिकेट से उसी प्रकार अखाड़ा किससे संबंधित हो जाएगा, तो कुश्ती से। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका क्लासिफिकेशन से। आपको बताना है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है जबकि चौथा शब्द अन्य 3 शब्द से भिन्न है, उस भिन्न शब्द को चुनें। ऑप्शन में दिया है टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भिन्न है, आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है। आप सोच रहे होगे इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि टमाटर सब्जी में आता है, आलू भी सब्जी में आता है और प्याज भी सब्जी में आता है और गाजर फल में आता है। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, गाजर भी मेरा सब्जी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। टमाटर कैसे, क्योंकि आलू भी धरती के अंदर उपजाए जाते हैं, गाजर भी धरती के अंदर उपजाए जाते हैं और प्याज भी धरती के अंदर उपजाए जाते हैं और टमाटर ऊपर में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। ये 20 का नंबर पूछ रहा है, मतलब आपको देखना है कि ये 20 का नंबर कैसे बनाया है, 20 में 38 कैसे बनाया है। ये चारों नंबर का यूज करके 20 में 38 कैसे बनाया है, उसी प्रकार मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर होगा। तो ये 20 में 38 लाने के लिए क्या किया है, आप एक बार सोच के देखें। 101 तो मेरा किसी का मल्टीपल में नहीं आता है और 43 भी किसी का मल्टीपल पे नहीं आता है और स्क्वायर में भी नहीं आता है और क्यूब में भी नहीं आता है। मतलब ये स्क्वायर क्यूब नहीं किया होगा, ना ही कोई मल्टीप्लाई किया होगा, या तो जोड़ किया होगा या तो फिर घटाव किया होगा। तो हम ये चारों नंबर को किस तरह से जोड़े या घटाएं कि 20 में 38 हो जाए। तो चलिए पहले हम ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, 101 और 15 को जोड़ते हैं। अगर हम 101 और 15 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, अगर हम 101 और 15 को जोड़े तो मेरा हो जाता है 5 और 1 6, 116। उसी प्रकार जब हम ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 35 और 43 को। अगर हम 35 और 43 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 5 और 3 8 और 4 और 3 7, 78 हो जाता है। अगर हम 116 में 78 माइनस कर दे तो क्या मेरा 38 आता है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे हम 116 लिख देते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं 78। अगर हम 116 में 78 माइनस कर देते हैं तो क्या 38 आता है। चलिए माइनस करके देखते हैं। अगर हम 116 और 78 को माइनस करते हैं तो मेरा हो जाता है 38 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी 38 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया, पहले ये क्रॉस वाले दोनों को जोड़ा, उसके बाद दोनों को आपस में माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम दोनों को क्रॉस वाले को जोड़ेंगे, उसके बाद आपस में माइनस कर देंगे। तो बताइए अगर हम 184 और 48 को जोड़े तो कितना हो जाएगा। अगर हम 184 और 48 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 232। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद फिर हम ये दोनों को जोड़ेंगे। अगर हम ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 56 और 34 को जोड़े तो कितना हो जाएगा। अगर हम 56 और 34 को जोड़ते हैं तो अगर हम 56 और 34 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 90 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 232 में हम 90 घटा देंगे।
तो बताइए अगर हम 232 में 90 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 232 में 90 माइनस कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 142। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 142 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 142 है? तो ऑप्शन बी में 142 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला वर्ड कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार चलना का संबंध दौड़ना से है उसी प्रकार हवा का संबंध किससे होगा? आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। ऑप्शन में दिया है वायु, वर्षा, आंधी और मौसम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी। जिस प्रकार चलना का संबंध दौड़ना से है उसी प्रकार हवा का संबंध किससे हो जाएगा? आंधी से हो जाएगा। क्योंकि चलना का तीव्र दर दौड़ना होता है, तो उसी प्रकार हवा का तीव्र दर क्या हो जाएगा? हवा का तीव्र दर आंधी हो जाएगा। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला कौन सा एनालॉजी बैठेगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिया गया है चारों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा आपको बताना है। तो उससे पहले आप ये देखें कि ये 5 और 35 का संबंध किस प्रकार से है। तो ये 5 और 35 का संबंध किस प्रकार से है? तो आप एक बार सोच के देखिए कि ये 5 से 35 कैसे बनाया होगा। 5 का मल्टीपल होता है 35, यानी कि 5 में गुना किया है 7। अगर हम 5 में 7 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 5 में 7 हम गुना करें तो 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात को और ध्यान में रखें कि 5 मेरा प्राइम नंबर होता है। 5 के बाद मेरा अगला कौन सा प्राइम नंबर होता है? 5 के बाद मेरा अगला 7 होता है प्राइम नंबर। तो मेरा 7 से गुना किया है। 5 सत्ते कितना हो जाता है? 5 सत्ते 35 हो जाता है, तो 35 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हमें क्वेश्चन में भी देखना होगा कि पहला प्राइम नंबर कौन है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर के साथ गुना किया है कि नहीं किया है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। पहला 7 मेरा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 7 के बाद मेरा 11 प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम 7 में 11 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चलिए हम अगला जांच करके देख लेते हैं। अगला मेरा 11 लिखा हुआ है। 11 मेरा प्राइम नंबर होता है। 11 के बाद अगला मेरा कौन सा प्राइम नंबर होता है? 11 के बाद मेरा अगला 13 प्राइम नंबर होता है। अगर हम 11 गुना 13 करते हैं तो मेरा होता है 143, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 45, यानी कि मेरा ऑप्शन सी नहीं हो सकता। तो मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? 7 और 77 हो जाएगा। आप चाहे तो अगला 2 ऑप्शन भी आप जांच करके देख सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। नीचे ऑप्शन दिया गया है चार को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लिख रहा है। जैसे कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 होता है, तो 6 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार 18 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 18 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा है। 6 तिया 18 होता है, तो 18 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार 108 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 108 बनाने के लिए 18 में 6 का मल्टीप्लाई कर रहा है। 18 छः कितना होता है? 18 छः कठोतल से होता है, तो 108 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर लाने के लिए हम 18 और 108 का गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 108 का गुना 18 से कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 108 का गुना 18 से करते हैं तो मेरा हो जाता है 1944। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1944 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1944 है। तो ऑप्शन बी में 1944 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1944। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप देखें कि ये 2 कैसे बन रहा है, 2 से 6 कैसे बन रहा है, फिर 6 से 20 कैसे बन रहा है, फिर 20 से 42 कैसे बन रहा है, फिर 42 से 110 कैसे बन रहा है। उसी प्रकार मेरा 110 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा नंबर होगा। तो ये 2 कैसे बना रहा है?
तो ये 2 कैसे बना रहा है, ये 2 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर रहा है। 2 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है। उसके बाद 4 से 2 बनाने के लिए क्या किया, 4 से 2 बनाने के लिए 2 माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर 6 कैसे बनाया, 6 बनाया है 3 का स्क्वायर करके। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है। उसके बाद 9 से 6 बनाने के लिए क्या किया, 9 से 6 बनाने के लिए 3 माइनस कर दिया। अगर हम 9 में 3 माइनस करें तो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, जिसका स्क्वायर कर रहा है हम उसी को माइनस कर रहे हैं। फिर ये 20 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 20 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर कर रहा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर 25 में क्या किया, 25 में 5 माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सोच रहे होगे पहले ये 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर करना चाहिए, तो ये 5 का स्क्वायर क्यों किया। ये प्राइम नंबर का यूज़ कर रहा है। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो हम 5 का स्क्वायर कर दिए, तो 5 का स्क्वायर करने के बाद हम किसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करने के बाद हम 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मेरा 49 होता है। फिर हम 49 में क्या करेंगे, 49 में हम 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर करेंगे हम उसी को माइनस कर देंगे। तो अगर हम 49 में 7 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार 110 बनाने के लिए क्या किया होगा, ये 110 बनाने के लिए 11 का स्क्वायर किया होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में अगर हम 11 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ पे 110 लिखा हुआ है। दूसरे प्रकार फिर हम 110 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 13 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर 169 में क्या करेंगे, हम 169 में 13 माइनस कर देंगे। तो बताइए, अगर हम 169 में 13 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 156। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 156 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 156 है, तो ऑप्शन ए में 156 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 156। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।